नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन गाने वाले तो कोई मधु जी आए थे, निकल गए। चलो कोई बात नहीं, तो मैं सुना लेता हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी खुई दात तेरी, जमाने में क्या थी अवकात मेरी। न मिलती अगर दी खुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अभी और शोभा जी आप लीजिए, प्रारंभ करें। हाँ, आपने हाथ उठाया है इसलिए मैंने। हाँ जी नमस्ते जी। मैं क्या आज आपका लिंक नहीं जुड़ा हुआ, तभी नहीं पब्लिक आई। हाँ, आज हमारे वक्ता श्रुति जी नहीं है, उनके बदले सविता जी है और लीला बहन जी है। कोई बात नहीं, आप लीजिए। अच्छा, आप तो भजन मैंने लीजिए। वैसे पुराना वही जड़ा लिया। एक भजन रखती हूँ मैं। सविता बहन जी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। पहचान लिया होगा मुझे। बाजी हार के जीवन की जीत
सकाना तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। कृष्णा की तारों पर चलना चाहा, मन के इशारों पर नाचा। कृष्णा के तारों पर चलना चाहा, मन के इशारों पर नाचा। सुख गई नस नस तन मन की, जीत सकाना तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। ये मन खाने को दौड़ा, भूख मिटाने को दौड़ा, लाया थालियां भोजन की, जीत सकाना तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। तन रेशम को सजाने को, इसे गहने पहनाने को, खाल उतारी निर्धन की, जीत सकाना तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। मन दौलत पर ललचाया, दुनिया लूट के ले आया, आई झनकार झना झन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। नथा सिंह जीवन जग जाए, मन प्रभु में ही लग जाए, कृपा हो आनंद धन की, जीत सकाना तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सकाना तृष्णा मन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। अभी वक्ता 2 है, तो अभी वक्ता के लिए मैं सरिता जी को जो कलकत्ता से है, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। उनके बाद समय होगा तो एक भजन लेंगे, बाद में लीलाबेन जी का वक्ता रहेगा। सरला जी एक स्वामी जी का भजन सुनाएंगे, बाद में पहले अपना वक्तव्य रखते हैं। प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे महाशक्ति, हे प्यार भरी, कृपा भरी, करुणा भरी माँ, झूठ से हमें सच्चाई की ओर ले चल, घने अंधेरे से जगमगाते प्रकाश की ओर ले चल। तू ही कृपा करने वाली है माँ, तू ही ऐसा कर सकती है। तू परम शक्ति और महाशक्ति है, तू परम कृपा और महाकरुणा है।
अनंत प्रवाह की भांति तेरा प्यार आगे बढ़ता है, सबकी झोलियां भर देता है। परंतु हम क्या करें माँ, हमारी झोली फट गई है। इसमें जो कुछ आप डालती हैं वह नीचे गिर जाता है। हमारी झोली सी दे माँ, ताकि हम देखें कि तेरी सच्चाई, तेरा प्रकाश, तेरा अमृत एक अथाह और अनंत सागर बनकर हमारे चारों ओर उमड़ता है, गाता है, लहलहाता है, लहराता है। आज ये दो रास्ते हैं हमारे जीवन में, परमात्मा ने दो रास्ते चुनकर दिए हुए हैं। एक रास्ता जा रहा है श्रेय मार्ग की तरफ, एक पथिक जा रहा था। दो रास्ते हैं, एक पथिक जा रहा था, एक सड़क पर चलता गया, चलता गया, दोराहे पर पहुंचे, वहां सड़क के दो भाग आ गए। अब वो परेशान पथिक की किधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। जब दो रास्ते हैं तो वो डगमगा गया। एक रास्ता जा रहा था श्रेय मार्ग की तरफ, श्रेय मार्ग की तरफ, और दूसरा रास्ता प्रिय मार्ग की तरफ। ये उपनिषदों की भाषा में श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग बोला गया, अर्थात प्यारा मार्ग और कल्याण। श्रेय मार्ग कहा गया है कल्याणकारी मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो कि अच्छा लगता है, दूसरा अच्छाई की ओर ले जाता है। एक अच्छा लगता है और एक अच्छाई की ओर ले जाता है, दोनों में फर्क है। अच्छा लगना वो तो प्रिय मार्ग हो गया, और जो अच्छाई की ओर ले जाएगा वो हो गया श्रेय मार्ग। तो जैसे कि नचिकेता महर्षि यम के पास गए, उन्होंने दो रास्ते उसके लिए खुले थे। नचिकेता के पिता महाराज बाजश्रवा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें बहुत कुछ दान कर दिया। ब्राह्मणों को गव्य दान करने का समय आया। महाराज ने जहाँ कुछ अच्छी गव्य दान की, वहां कुछ ऐसी गव्य भी दान कर दी जो कि बूढ़ी हो चुकी थी। तो उनका बेटा नचिकेता, जो कि छोटा ही था, लेकिन उसके मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि ये हमारे पिता कैसा दान कर रहे हैं, इससे तो कोई लाभ नहीं है। जब बूढ़ी हो गई है, वो दुग्ध भी नहीं दे सकती हैं, ऐसे दान से क्या फायदा। तो उसने अपने पिता के पास बाल मन से कह दिया कि पिता आप मुझे किसे दान देंगे। तो बाजश्रवा ने उसको धृष्टता समझी, उस बालक की धृष्टता समझी, और क्रोध के साथ कह दिया कि जा तुझे यम को दान देता हूं। अब वो बच्चा चला गया, डांट के कह दिया कि चला जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। तो वो चला गया। जब वो यम के पास पहुंचा तो 3 रातों के बाद चौथे दिन की प्रातः यम महाराज अपने घर पर आए तो देखा एक अतिथि घर के बाहर बैठा है और ये 3 दिन से भूखा प्यासा है। मन ही मन उन्होंने सोचा कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब कोई अतिथि आता है तो वह अतिथि का मतलब ही होता है अतिथि, वो तिथि नहीं बताता है। तो उनको ये तकलीफ हुई कि ये 3 दिन 3 रात हमारे घर दरवाजे भूखा प्यासा पड़ा रहा। तो उन्होंने कहा कि अब खाने पीने को दिया जाए। पाप घर वाले के सभी पुण्य, जब कोई अतिथि आए उसका आदर सत्कार जो आपकी श्रद्धा है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुरूप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नचिकेता तुम मेरे द्वार पर 3 दिन भूखे बैठे रहे, 3 वर मांगो मुझसे, जो भी मांगोगे वो मैं दूंगा। तो पहला वर उसने कहा मेरे पिता मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं, ऐसी कृपा कीजिए कि उनकी अप्रसन्नता दूर हो जाए। यम महाराज बोले ऐसा ही होगा, दूसरा वर मांगो। जब नचिकेता दूसरा वर मांगते हुए कहता है कि स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति करने का मार्ग क्या है, यम ने वह मार्ग बताया, उसे यज्ञ की विधि बतलाई। सबसे पहले उसने बतलाया यज्ञ की विधि बतलाई, क्योंकि यज्ञ ही वही वो रास्ता है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। यज्ञ हो गई श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ को हमारे यहाँ श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। और यज्ञ की विधि बतलाई, स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यह भी कहा कि आज से इस यज्ञ का नाम नचिकेताग्नि रख दिया। उसी यज्ञ की परंपरा हमारे यहाँ जब नचिकेताग्नि रख दिया उस। और तीसरा वर मांगो,
जब तीसरे वर्ग की आई बारी तो उसने कहा कि यह आत्मा क्या है, आत्मा क्या है। तब यम बोले, ये तुम मांगकर क्या करोगे। उसने बहुत प्रलोभन दिए। उन्होंने कहा, ये क्या मांग रहे हो, ये छोड़ दो, हम तुमको और भी बहुत कुछ दे देंगे, ये मत मांगो। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमको यही चाहिए। बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा बन गए, सोने की खान मिल गई, मोतियों के खजाने मिल गए, लेकिन फिर भी वो सब यही रह जाता है। हमें वो रास्ता दिखाइए कि जिससे कि हमको ये बताइए कि ये आत्मा मृत्यु के उपरांत कहाँ जाती है। तब फिर उन्होंने कहा, ये पूछने का अधिकारी तो वही हो सकता है जिसको कि उसकी राह, ईश्वर प्राप्ति की राह जो बाट जोह रहा है। दो रास्ते हैं, तो कल्याण का रास्ता, दूसरा प्रिय मार्ग, प्यारा लगने वाला, अच्छा लगने वाला रास्ता। एक रास्ता वह है जिसकी सड़क ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढों से भरपूर है। यम महाराज ने कहा, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो व्रणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमाद। ये कठोपनिषद का हमने एक उदाहरण दिया है। तो आज की दुनिया में सब लोग प्रिय मार्ग को अपना कर दौड़े चले जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो श्रेय मार्ग को अपनाकर कष्टों को तप की भावना से सहता हुआ इस पर चलता है। नहीं तो सब लोग प्रिय मार्ग पर चले जाते हैं। सारी दुनिया घूम कर देखिए, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। महाभारत में एक कथा आती है सुंद और उपसुंद की। दोनों सगे भाई थे। हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नाम का राक्षस उनका पिता था। यह वो समय था जब राक्षस हार रहे थे, देवता जीत रहे थे। सुंद और उपसुंद ने जब ये अवस्था देखी तो निर्णय किया कि वे घोर तप करके ब्रह्मा से शक्ति प्राप्त करेंगे। बहुत कठिन तप किया उन्होंने। अंत में ब्रह्मा ने उन्हें वर दिया कि तुम दोनों भाई दुनिया में किसी से नहीं हारोगे, तुम दोनों के सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा, हर जगह तुम दोनों की जीत होगी। तो ये वर मिला तो सुंद और उपसुंद दोनों ने दुनिया में आफत मचा दी। हर तरफ उन्होंने आक्रमण किए, हर तरफ विजय प्राप्त की। तो ये बात होने लगी, राक्षसों को अच्छी लगती है। अब ये बात हम लोगों के समाज में तो ये नहीं संभव है। हम लोग तो देने वाले हैं, श्रेय मार्ग के पथिक बने, श्रेय मार्ग पर चलने वाले वो पथिक बने जहां पर अंतिम रास्ता ईश्वर की तरफ ले जाता है। प्रेय मार्ग पर हमें कुछ नहीं मिलना है। प्रेय मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन का रास्ता है। तो ये आज हमने एक छोटा सा वृत्तांत श्रेय और प्रेय मार्ग का बताने का प्रयास किया है। ये हमारा छोटा सा प्रयास था श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का बताने का। और यदि थोड़ा सा समय होगा तो एक ऋषिवर दयानंद के ऊपर एक भजन छोटा सा रखें, और अगर समय नहीं होगा तो फिर नहीं लेंगे। ले लीजिए, ठीक है। भूले पथिकों को राह दिखाने आई थी मतवाली सी, नीरव रजनी का तिमिर हटाने छाई थी हर उजियाली सी। लेकर निशीथ का साथ प्रकाश रवि का सा उज्जवल तेज लिए, झरने का सा लेकर प्रवाह मसी कागज स्वयं सहेज लिए। लहराती सी आई जग में वे दुर्गा और भवानी सी, घबराती सी आई जग में वीरों की मस्त जवानी सी। सब दूर हटाकर भेदभाव स्वातंत्र सुधा सरसाने को, बढ़ चली लेखनी दयानंद की भ्रम का भूत भगाने को, भ्रम का भूत भगाने को। ले सत्य शक्ति का अवलंबन, ले तर्कों की तीखी कटार, अतुलित भुजबल से भूषित हो निर्भय भावों का कर संचार। ले शक्ति विजयनी विश्वव्यापिनी शांति सुधा का रस प्रेम धार,
अत्याचारी मानव गण के नत मानस में करती सुधार। सद्धर्म ज्ञान का संबल ले निज देश जाति का कर विचार। जग के कानों में पहुंचाने विधवाओं का क्रंदन पुकार। जननी का साले मधुर प्रेम दलितों को गले लगाने को। बढ़ चली लेखनी दयानंद की भ्रम का भूत भगाने को। कर विच्छेदन पाखंडों का ढोल की पोल खोली सारी। कर सत्य अर्थ रवि का प्रकाश सब दूर हटा दी अंधियारी। खलबली मच गई दूर दूर यह कौन तपस्विन है आई। ले वेद ज्ञान कर में कृपाण ये कौन यशस्विन है आई। सब पाधा पंडित घबराई कौन बला सर पर आई। ये कौन महाकाली सी बनकर काली घटा घेर लाई। अब नहीं मिलेंगे हलवा रबड़ी लड्डू पूरी खाने को। बढ़ चली लेखनी दयानंद की भ्रम का भूत भगाने को। तिल मिला उठे सब मुसलमान हूरों को कौन लुटाती है। शुद्धि का करके प्रचार ये कौन तबाही लाती है। कुरान शरीफ हमारे को ये झूठा कौन बताती है। आ गई कहां से यह नागिन क्यों हम पर रंग चढ़ाती है। ले उसी लेखनी का संबल हो वेदों का जग में प्रचार। क्यों आज पड़े हैं सोए से आर्य समाज के कर्णधार। चल दो टोली टोली बनकर केसरिया बाना पहन चलो। ध्वजा लेकर ओम की हाथों में पथ कंटक करने बहन चलो। भारत की संस्कृति का झंडा ऋषिवर ने जग में लहराया। हिंदू हिंदी संगठित किए निशी गई। सवेरा मुस्काए सबसे आगे आओ वीरों बलिवेदी पर चढ़ जाने को। बढ़ चली लेखनी दयानंद की भ्रम का भूत भगाने को। ये हमारे ऋषिवर को समर्पित है भजन। हमारे ऋषि न होते तो आज हम सब इकट्ठे होकर के नहीं कर रहे होते ये प्रयास। तो हमारा देश आर्यावर्त था, आर्यावर्त ही बन जाए, इसी में हम सब की भलाई है। ओम इत्योम ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया। बानू बहन जी आप लेंगे भजन एक? हाँ जी, आपका म्यूट है। कर लूंगा। ओम मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। यह मान रहेगा कितने दिन। सम्मान रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। चाहे पिता हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना हम कहते हैं उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। कोई आता है कोई जाता है, थोड़े दिन का ये नाता है। जिसका भी आश्रय हम लेते हैं वह आधार रहेगा कितने दिन। माँ
सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। जग में जो सच्चे ज्ञानी है, परमात्मा तत्व के ध्यानी है, उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ स्वर्गवासी से। यह पथिक यहाँ मैं मेरे का व्यापार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। ओम सादा नमस्ते जी सबको। धन्यवाद समय देने के लिए मुनि जी। बहुत सुंदर। हमारे यहाँ मैं अभी लाकरोड़ा दर्शन योग धाम में अभी रहता हूँ कायम के लिए। तो अभी बड़ा कार्यक्रम भी हो गया, यज्ञ चिकित्सा महोत्सव, तो सब थके हुए थे, दौड़धाम भी थी। तो सभी आचार्य ब्रह्मचारी माउंट आबू गए हुए हैं 2-3 दिन से। तो स्टाफ 35 का होता है सामान्यतः 30-35। तो अभी तो लगभग 10 मांड हो रहे हैं। उसमें केवल आचार्य प्रिय जी, बाकी सब हम सब बूढ़े लोग और कुछ बच्चे तो कोई है नहीं। तो बूढ़े बूढ़े रसोई घर में लग गए बेचारे, बीमार हो या ना हो, नाश्ता भोजन के लिए। तो आज हमारा अंतिम दिन है। बढ़िया रहा। हमारे स्वामी जी भी मेरे साथ, हरीश्वर आनंद जी, वो भी मेरे रूम में ही आ गए कायम के लिए। अच्छा। और धीरे धीरे सब सुविधा मिल रही है। अपनी गैस इलेक्ट्रिक सगड़ी वो भी आ गई, इलेक्ट्रिक से चलने वाली वो। तो एसी भी लगने वाला है और जगह लग गया है, धीरे धीरे ये भी लग जाएगा। तो बहुत बढ़िया है। तो बस ऐसे ही मैंने बात की। तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बहुत खाली खाली सुना सुना, कोई बच्चा नहीं होता ना हमारे घर में, तो कैसा लगता है, सुनसान ऐसा लगता है। तो बेचारे कभी कोई रोटी में, कभी कोई औरों में लग गया है, कोई पानी की टंकी भरने में लग गया है, कोई हवन की सुविधा में लग गए। हमारे आचार्य जी भी दौड़ के वो ले आए, वो ले आए, अच्छा लगता है। चलो, तो अभी लीलाबेन जी का वक्तव्य, जी आप प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय माताएं, आज हम कुछ देव यज्ञ की चर्चा करेंगे।
पंच महायज्ञों में दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। महर्षि मनु ने कहा है कि जो व्यक्ति संसार के सुखों के साथ मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहता है गृहस्थ में रहते हुए, उसको पंच महायज्ञों का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। उसमें अनाध्याय नहीं है, आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं है, निरंतर करना चाहिए, सदा करना चाहिए। दूसरे कोई कार्यों से मुक्ति हो सकती है, दूसरे कोई कार्य हम करें ना करें, लेकिन इस पंच महायज्ञ ऐसी चीज है, इसमें कभी भी हम कोई दिन छुट्टी नहीं है। तो हम परमपिता परमात्मा के उपकारों पर जब हम सोचते हैं कि कितने अद्भुत और अनुपम तत्व हमें देकर हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, उसकी कृतज्ञता की ऐसे शब्दों में हम यापन करें। पृथ्वी तत्व को देखो तो हमें लगता है कि पृथ्वी हमारे लिए कितना कुछ देती है। वृक्ष, वनस्पतियां, फल फूल, अंदर पड़े खनिज पदार्थ, असंख्य चीजें पृथ्वी से हमें प्राप्त है। इसी प्रकार जल की उपयोगिता, जल ही तो हमारा जीवन है, जल के बिना हमारा जीवन ही नहीं चलता। वायु तो हमारा प्राण है, हमारा एक श्वास भी वायु के बिना नहीं चलता। और इसी प्रकार इन सारे तत्व कि हमारे जीवन में इतना ही अहम भूमिका है कि इनके बिना हमारा जीवन ही नहीं चलता। तो ये कितने बड़े देवता हैं, वास्तव में कितने बड़े देवता हैं। ऐसे देवताओं की देव पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो ऐसे देवताओं की देव पूजा करना वो ही अग्निहोत्र है। इस जड़ देवताओं को गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे मनुष्यों, तुम इन देवताओं को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करो, तृप्त करो, और तृप्त हुए देवता आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। इसी प्रकार एक दूसरों को तृप्त करते हुए संसार में सुख पूर्वक रहो। और श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो यज्ञ किए बिना भोजन करता है वो पाप खाता है, वो चोर है, वो बहुत बड़ा अपराधी है। तो हमें ये यज्ञ कार्य के लिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि यज्ञ कार्य हम करें या ना करें। और महर्षि दयानंद जी ने भी हमें कहा कि सृष्टि के तत्वों को जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से जितना जितना शुद्ध और पवित्र करता जाता है, उतना उतना सुख उसे इस सृष्टि में से प्राप्त होता है। जितना हम देंगे, जितना हमारा पुरुषार्थ होगा इन पंच भौतिक तत्वों को शुद्ध करने में, उतना ही हमें इसमें से अवश्य सुख प्राप्त होगा। और हमारा ऋग्वेद का, हमारे वेदों में जो भी जितने भी मंत्र हैं, उसमें से ऋग्वेद सर्वप्रथम है। और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस देव ऋत्विजम ओतारम रत्नधात्म। मैं उस अग्नि की उपासना करता हूँ। अग्नि ईश्वर का नाम भी है और एक भौतिक यज्ञ भी है। तो हमें इस भौतिक यज्ञ की उपदेश, भौतिक यज्ञ करने का उपदेश और ईश्वर की उपासना करने का उपदेश परमपिता परमात्मा ने सर्वप्रथम दे दिया है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ हमें ये उपदेश दे दिया है कि मनुष्य, तुम्हें इस संसार में ये दो कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उसको अवश्य ही करना है। तो हमें परमपिता परमात्मा के इस आदेश का पालन करते हुए अग्निहोत्र प्रतिदिन करना चाहिए। 2 समय करने की बात कही गई है 16-16 आहुतियों द्वारा, क्योंकि हमारे शरीर रूपी ये फैक्ट्री कारखाना है, वो निरंतर इसमें से जो प्रक्रियाएं चल रही है, इसमें से दुर्गंध दूषित चीजें निकल रही है। तो हमें इनको शुद्ध करना हमारा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो इसको शुद्ध हमें करने का साधन भी बता दिया गया कि ये देव यज्ञ के माध्यम से हम इन जो भी परमपिता परमात्मा ने हमें शुद्ध रूप में दिया है, उसको यदि हम शुद्ध रूप में बनाए रखेंगे तो अवश्य ही हमें सुख देगा।
यदि हम ही अशुद्ध कर देंगे और बाद में शुद्ध नहीं करेंगे तो इसके माध्यम से हमें ही दुख प्राप्त होगा। तो हमें ये देव यज्ञ करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्पबद्ध होना चाहिए। तो इसके लिए हम शुरुआत में पहले ही संकल्प पाठ बोलते हैं। किसी भी उत्तम कार्यों को करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, नेता हो, संसद सभ्य हो, जो भी खाता संभालता है तो वो पहले अपनी प्रतिज्ञा रखता है, संकल्प करता है कि मैं इस कार्य को प्रामाणिकता से निष्ठा पूर्वक इस कार्यभार को वहन करूंगा। तो परम पिता परमात्मा के इस उत्तम आदेश को, उपदेश को वहन करना हमारा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन बहुत ही अस्थिर है, बहुत ही चंचल है। कभी संकल्प लिया और टूट जाता है। कभी व्यक्ति संकल्प लेता है कि साल के शुरुआत में, वर्ष के पहले दिन, कि मैं ऐसी चीजें छोड़ूंगा, ऐसा कार्य करूंगा, लेकिन बीच में शिथिलता आ जाती है या तो छूट जाता है। इसलिए हमें निरंतर प्रतिदिन ये संकल्प पाठ पढ़ना है, प्रतिदिन लेना है कि हमें ये उत्तम कार्य करना है और इसमें ईश्वर का सहयोग भी मांगा है। तत्सत श्री ब्रह्मणो, तत्सत ईश्वर के लिए पुकारा गया है। ब्रह्मणो, तत्सत श्री ब्रह्मणो आदि जो भी हम कहते हैं ना कि जो ब्रह्म दिवस है, जो सृष्टि में ऐसे प्रलय काल भी है और सृष्टि का जो हम सृष्टि उत्पन्न हुई, जो सृष्टि चल रही है, वो चलने का काल सृष्टि काल और प्रलय काल। प्रलय काल ब्रह्मरात्रि है और जिसमें सृष्टि चल रही है वो दिन है, तो ये ब्रह्म दिन है। ब्रह्म दिन में हम द्वितीय प्रहरार्धे, दूसरे प्रहर में, एक अरब तो बीत चुका है, दूसरे अरब में चालू है। तो इन सारी संख्याओं की गिनती करके कौन से मनवंतर में, कौन से युग में, कौन से स्थान में, कौन से समय में हम एक कार्य कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर का हम सहयोग मांग रहे हैं कि परम पिता परमात्मा हमें ये सहयोग दे, ये पवित्र कार्य, यज्ञ कार्य, क्योंकि अग्निहोत्र भी यज्ञ कार्य ही है, क्योंकि अग्निहोत्र से जो क्रिया संपन्न हो रही है वो पूरा का पूरा यज्ञ ही हो रहा है। तो ये कार्य मुझे करने का सामर्थ्य मेरे में बना रहे। और हम आचमन करते हैं, आचमन में भी हम जल से आचमन करते हैं। जल तत्व में शीतलता भी है और शुद्धता भी है, शुद्ध करने का सामर्थ्य है जल में। इसलिए तो हम जल से जो भी चीजें अशुद्ध होती है उसको जल से ही शुद्ध करते हैं। तो हम जल से आचमन करते हैं, थोड़ा सा जल लेकर आचमन पात्र में से हम ब्रह्म तीर्थ से आचमन किया जाए, ऐसा हमारे मनुस्मृति आदि ग्रंथों में बताया गया है। और ब्रह्म तीर्थ क्या है? तो ब्रह्म तीर्थ वो है कि अंगुष्ठ के मूल में, जैसे हमें बड़ी उंगली को अंगुष्ठ के मूल में रखते हैं और अंगुष्ठ के मूल से जो पानी पिया जाता है, इतना ही जल लो कि जो कंठ सूख गया है वो कंठ गीला हो जाए। ज्यादा नहीं पीना है, लेकिन कंठ से हृदय तक वो गीलापन बना रहे, क्योंकि हमें यज्ञ कार्य करते समय मंत्रोच्चारण भी करना है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म तीर्थ से ये इस प्रकार से मनुस्मृति में 4 प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं। ऐसे जो भी अंगुष्ठ के मूल का जो हम आचमन करते हैं वो तीर्थ को ब्रह्म तीर्थ कहा, और अंगुलियों के मूल में जो भी तीर्थ बनता है वो प्रजा तीर्थ का, और अंगुलियों के अग्रभाग में जो तीर्थ बनता है वो देव तीर्थ है, और जो बीच में जो खड्डा होता है वहां जो तीर्थ बनता है वो पितृ तीर्थ का है। तो हमें निर्देश दिया गया है कि ब्रह्म तीर्थ से हम आचमन करें, और इतना ही आचमन। जल से आचमन करने का निर्देश है, क्योंकि अग्निहोत्र हम जो करते हैं वो केवल मात्र हम अग्नि में समिधा, घृत, सामग्री आदि डालना ही अग्निहोत्र नहीं है, लेकिन इस अग्निहोत्र
से जो भौतिक वातावरण है वो तो उस चीजों से शुद्ध हो जाएगा, लेकिन हमारे जीवन में हम देखते हैं कि एक बाह्य पर्यावरण है, दूसरा आंतरिक पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण जो भौतिक पर्यावरण है उसको तो हम इन साधनों से शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक पर्यावरण हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त अहंकार आदि जो अंतःकरण है उसकी शुद्धि भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतःकरण की दोनों पर शुद्धि के बिना हम ये यज्ञ कार्य कर ही नहीं सकते। जब तक हम व्यवहार में रहते हैं तब हमारे मन में किसी के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, कहीं लोभ, कहीं ऐसी ऐसी चीजें, काम, क्रोध आदि आता रहता है हमारे व्यवहार में। छोटे मोटे व्यवहारों में छोटी मोटी अशुद्धियां हो ही जाती, तो हम अशुद्ध अंतःकरण से यज्ञ कर्म जैसा पवित्र कार्य कर ही नहीं सकते। तो हमें पवित्रीकरण, आचमन को पवित्रीकरण भी कहा गया है, क्योंकि वो पवित्र करने वाला है। पवित्र भाव हमें जगाने हैं। आचमन केवल मात्र पानी पीना नहीं है, ऐसी ब्रह्म तीर्थ की जो हम बनाते हैं हमारा हाथ में, वो पानी डालकर केवल पानी पीना ही नहीं है, लेकिन जो भाव हमें हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे चित्त में उद्भूत करना है कि इस जल से मैं मेरा अंतःकरण पवित्र बनाऊंगा, पवित्र बनाऊंगी, ये संकल्प के साथ हम आचमन कर रहे हैं। मेरा आज का दिन मन बुद्धि चित्त अहंकार से मैं पवित्र कार्य करूंगा, पवित्र कार्य करेंगे हम। इस प्रकार का भाव जगा के आचमन करना है, और इसके लिए हम सहायता किसकी मांग रहे हैं? वो परम पिता परमात्मा की सहायता मांग रहे हैं, जो अमृतोपस्त्रण मसीह स्वाहा कहा गया है, जो अमृत स्वरूप है, कभी भी मरने वाला नहीं है, सदा है और सदा रहेगा। ऐसे व्यक्ति से हम सहायता मांग रहे हैं, जो सदा हमारे संग रहे। जो हमारे संग नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, उसको हम सहायता कैसे मांग सकते हैं? जैसे जप के बारे में, जप उपासना में, जप के विषय में मैंने बताया था कि हम जप करें तो ओम का जप ही क्यों करें? क्योंकि ओम ही हमारे साथ है। ईश्वर का मूल और मुख्य नाम ओम ही है। तो जो चेतन सत्ता ओम है वो हमारे अंग संग है, सदा हर पल हमारे साथ है। जो राम जी, कृष्ण जी, जो भी हमारे इष्ट देव है, वो देवता अवश्य है, अच्छे महापुरुष अवश्य हैं, दिव्य आत्माएं अवश्य थी, लेकिन आज हमारे साथ नहीं है। जो हमारे साथ है वो ही हमारी मदद करेगा, वो ही हमें सुनेगा। तो हम परम पिता परमात्मा से सहायता मांग रहे, जो अमृत स्वरूप है, जो कभी भी मरने वाला नहीं है, सदा रहने वाला है। तो उसके मांग हम कौन सी चीजें बताई गई? ओढ़ना और बिछोना का उदाहरण लिया गया कि जैसे ओढ़ना हम ओढ़ते हैं ठंड में, तो हमें हमारी ठंड पूर्ण रूप से केवल मात्र ओढ़ने से दूर नहीं होती, लेकिन जब तक हमारा बिछोना भी ना हो और ओढ़ना भी हो, दोनों चीजें यानी ईश्वर से हम चारों ओर से सुरक्षित हो। हम संध्या उपासना में मनसा परिक्रमा मंत्रों में क्या मांग रहे हैं? ईश्वर से 6 दिशाओं में ईश्वर किस प्रकार हमारी रक्षा कर रहा है। तो ये ईश्वर से जो हमारा ओढ़ना भी है, हमारा बिछोना भी है, हमारी ऊपर से हमारी नीचे से रक्षा कर रहा है, जो अमृत स्वरूप है, सदा रहने वाला है, जो सदा पवित्र है, उस पवित्र परमात्मा से हम याचना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा मन बुद्धि चित्त भी इस जल के समान पवित्र हो, और मेरे इस साधनों के माध्यम से मैं संसार में जो भी कार्य करूं वो पवित्र कार्य करूं। आचमन का इतना बड़ा भावार्थ है। हम केवल मात्र क्रिया करना ही अग्निहोत्र नहीं है। और इसके बाद आचमन मंत्र के बाद आता है अंग स्पर्श मंत्र। तो अंग स्पर्श मंत्र में भी वही मांगी गई कि जो भी अंग हमें, हमारा शरीर केवल खून मांस का लोथड़ा नहीं है, हमारा शरीर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का समूह है। कर्मेंद्रिय, हर एक कर्मेंद्रिय का अपना अपना स्थान है, अपना अपना महत्व है। हर एक ज्ञानेंद्रिय को अपना अपना महत्व है। कान से सुनाई जाएगा, देखा नहीं जाएगा।
आंख से देखा ही जाएगा, सुना नहीं जाएगा, रसना से चखा ही जाएगा। तो ये सारी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियों का समूह किस प्रकार मिलकर अद्भुत रीत से हमारा जीवन चल रहा है, हमारा इसकी ओर दृष्टिपात नहीं होता। लेकिन इस यज्ञ कर्म करते समय हम जैसे अंग स्पर्श करते हैं तो उसी समय हमें ये हमारे मन में जगना चाहिए कि वाह प्रभु, तूने मुझे कितने अद्भुत साधन दिए, जिसको साथ साथ ये चल उसका संगतिकरण एक दूसरों के साथ मिलकर मेरा जीवन का कार्य चल रहा है। हम खा रहे, पी रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, जीवन के क्रियाकलाप कर रहे। तो ये साधनों कितनी अद्भुत संयोग और व्यवस्था है ईश्वर की। तो इसको हम स्वस्थ बनाए रखें। परमपिता परमात्मा से वही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये परमात्मा ने तो हमें उत्तम उत्तम चीजें दे दी हैं, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में भी हम नहीं दे सकते। कोई आंख अपनी लाखों करोड़ों रुपया दे तो दे सकता है, लाखों करोड़ों में पैसों के धन में उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। ऐसी अमूल्य चीजें ईश्वर ने हमें प्रदान की है, लेकिन उसका जब हम मूल्य हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक हम उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं बन पाएंगे। इसका मूल्य हम समझे। इस अंग स्पर्श मंत्र के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों का मूल्य समझे कि कितनी अद्भुत व्यवस्था ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा तू मेरी कितनी अद्भुत चीजें देकर मेरी रक्षा कर रहा है, उसका धन्यवाद करे। देखते कोई चीज को देखते हैं तो उसके देखते समय ईश्वर का धन्यवाद करे। सुबह में पानी के छींटे आंखों में लगाते तो ईश्वर का धन्यवाद करे कि वाह प्रभु, तूने मुझे कैसे अद्भुत साधन दिए। कोई चीज खाते समय हम ईश्वर का धन्यवाद करें। हम मंत्र, हर जगह मंत्र है, भोजन से पहले मंत्र है ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए, नहाने का भी मंत्र है ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए, सोने से पहले भी मंत्र है ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए कि भगवान तूने मुझे निंद्रा जैसी अद्भुत चीज दी है। जिसको निंद्रा नहीं आ रही उनको पूछा जाए तो कितना उनको कष्ट होता है। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने अंगों को स्वस्थ बनाए रखने की प्रार्थना हमारी जिम्मेदारी है, स्वस्थ बनाए रखने की और उसका सदुपयोग करने की। उसको कहीं दुरुपयोग ना करे, कोई दोषपूर्ण कार्य इसके ना करे, निर्दोष बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी ये हमें अंग स्पर्श करते हुए अपने मन में लाना चाहिए। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में तो हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कैसे किस प्रकार के ईश्वर की आज मनुष्य द्विधा में है। कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसका इष्ट देव है, कोई वहां जाता है, कोई गंगा में स्नान करने जा रहा है, कोई तीर्थों यात्राएं कर रहा है, कोई फला मंदिर में जा रहा है, फलानी माता पे जा रहा है। तो अलग अलग देवताओं, अलग अलग माताएं, अलग अलग तीर्थों में जाकर दौड़ता भागता जा रहा है। मनुष्य में संशय है कि कहाँ है ईश्वर, उसको पता नहीं है। लेकिन ईश्वर ने स्पष्ट रूप में बता दिया है मंत्रों के माध्यम से, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप शुद्ध स्वरूप परमात्मा कैसा है मंत्रों में वर्णन किया गया है। उसके गुणों को, उनके कार्यों के बारे में बताया गया है और ऐसे ईश्वर की उपासना और किस प्रकार ईश्वर की उपासना की जाए वो सारी चीजें बताई गई है और उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं। हम अग्निहोत्र में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करके, दक्षित होकर के, ईश्वर का गुणगान करके, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना के उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के बाद हम हमारा मन जैसे शुद्ध पवित्र बनकर ईश्वर के शरणों में चला गया और हमारे मन में अभी हम एक भाव उठा कि चलो हम देव यज्ञ जो ईश्वर ने हमें आदेश और निर्देश दिया है सृष्टि की शुरुआत में ही कि अग्नि मिले, इस अग्नि की उपासना करो। तो हम जो दीप प्रगट्य करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ओम भूर्भुवस्व इतना ही बोलते हैं। ओम तो परमपिता परमात्मा का नाम है, तो इसमें भूर्भुवस्व वो भी व्यायौत्य में हम भू यानी प्राणों का प्राण, भू दुख दूर करने वाला, स्व सुख प्रदाता आदि ईश्वर के बारे में भी बताते हैं। लेकिन यहाँ अग्निहोत्र का कर्म हम कर रहे हैं तो वहां इस ईश्वर के द्वारा
जो हमें प्रदान किया गया है। यहाँ अग्नि की महत्व है। अग्निहोत्र में सबसे मुख्य तत्व अग्नि है। तो अग्नि जो अभी लाकोड़ा में अभी मुनि जी ने बताया कि रोग निवारण अर्थ यज्ञ चिकित्सा आदि जो भी यज्ञ हुआ था, तो इसमें यज्ञ में मुख्य तत्व अग्नि है, लेकिन इनके साथ किस प्रकार की समिधाएं, किस प्रकार की सामग्री और किस प्रकार से घृत को सुसंस्कृत करके, महर्षि दयानंद ने भी स्पष्ट कहा है कि जो भी हम चीजें इसमें आहूत करें वो उसका शोधन करे, शुद्ध करे, उसको सुसंस्कृत करे। उसमें क्या है कि सामग्री के तैयार करने के लिए कौन कौन से घटक, कौन हमारी जो भी कामना है, कौन सी अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए गए। और अग्निहोत्र उसका सूक्ष्म यानी उसका छोटा सा रूप है, उसका प्रतिनिधित्व। लेकिन यज्ञ ये बड़ा व्यापक है, बड़ा रूप है। यज्ञ याग याग तो बहुत बड़ा है और बड़े में पैमाने पर किए जाते हैं। इतना बड़ा हवन कुंड बनाया जाता है और इसमें इतनी बड़ी समिधाएं और इतना घृत, इतना सामग्री और अलग अलग द्रव्यों, कौन से यज्ञ के लिए कौन से द्रव्य, वो खास यज्ञ विशेषज्ञ व्यक्ति विद्वान को बुलाकर उनके निर्देशन में वो सामग्री आदि तैयार किया जाता है। कितना श्रम साध्य कार्य होता है, साथ साथ शक्ति भी लगती है, समय भी लगता है और संपत्ति खर्च तो होता ही है, क्योंकि ऐसी चीजें ऐसे ही थोड़ी होती है। तो इन चीजों को करने के बाद भी परिणाम भी उत्कृष्ट मिलता है। पिछले 7-8 सालों से कच्छ में निरंतर प्रति वर्ष वृष्टि यज्ञ किया जा रहा है और उसका अद्भुत परिणाम मिल रहा है। इसके कारण लोगों में इतनी श्रद्धा बढ़ी है कि लोग सामने से यजमान बनने के लिए 1 साल पहले अपना नाम वहां लिखवा देते कि अगले साल हमारे यहाँ यज्ञ करना है। काम करने के लिए, सेवा करने के लिए लोग तैयार है, अपना दान देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ अभी बहुत सारे मांग रहे हैं कि यज्ञ की भस्म चाहिए। वो यज्ञ अपने चिकित्सा, चमड़ी की चिकित्सा के लिए भी उपयोगी है और भी दंत मंजन के लिए भी उपयोगी होता है। तो आज भी वो अंगारा अभी भी है, उसमें जा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। अभी 1-2 दिन लगेंगे ठंडी होने में। और उस पर हमने पतरा डाल दिया। यदि गलती से भी कोई कुत्ता चला गया तो बाहर तो आ नहीं सकता, मनुष्य भी नहीं आ सकता, इतना गहरा है, लगभग 10 फुट से भी कुछ ज्यादा है। तो यज्ञ कुंड हमने यज्ञ से इसकी जो घी था ना, घी हमने बहुत सारे को दिया। मतलब मैं जब गांधीनगर गया तो एक बोतल में 1 लीटर भर गया तो जाता यज्ञ से यज्ञ की जो ज्वाला, जो नैनो पार्ट्स है वो चिपकते और फिर घी में जाते। तो जो शेष बचा रहता है यज्ञ में डाला हुआ, तो उसको चमड़ी में या तो आंखों में भी गौ घी डाला जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। कान है, आंख में तो है, वो तो मालूम है। तो इस प्रकार से चिकित्सा का बहुत उपयोग किया जाता है। क्या क्या रोग में क्या क्या कब कितना औषधि मिलाकर करना चाहिए, ये पूरा विज्ञान है। आज लुप्त सा हो गया है, लेकिन चिकित्सा करते करते ये पुनः आ जाएगा। जो जो तकलीफ है हम पेट में डालते थे वही वस्तु अग्नि में डाले और अग्नि में डालकर वो अपच्य नहीं होगा। शायद हम डालेंगे पेट में तो कदाच ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन श्वास प्रश्वास के द्वारा सारी नस नाड़ी प्रनाड़ी खुल जाएगी और लाभ केवल एक नहीं, उसके आसपास हजारों लोगों को और हमारे परिवार को तो विशेष होगा। तो घर में हवन करना चाहिए। ये भी कहा कि काला घर हो जाएगा ऐसा हम डरते और बाहर ही करते हैं, तो भले बाहर करो लेकिन अंत में तो अंदर लाओ और वो पूरी आभा पूरी रात भर पूरा लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। तो शाम को ऐसा भी कर सकते जी। कहा है कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। स्वर्ग यानी सुख, हर एक प्रकार का सुख मिलता है, रोगों का निवारण भी होता है, स्वास्थ्य का सुख भी मिलता है। और वहां बताया गया जहां मेडिकल साइंस ने निष्फल हुआ है वहां यज्ञ चिकित्सा से परिणाम मिले।
तो ऐसे ऐसे रोगों में कई परिणाम के दाखले भी बताए गए, वृद्धत्व निवारण के लिए भी। लेकिन उनका जो, जैसे महाराजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि के पौरोहित्य में यज्ञ करना, हम रामायण में भी पढ़ते हैं कि महाराजा दशरथ के संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई मन्नत नहीं मानी थी, कोई डॉक्टर की चिकित्सा नहीं की थी, लेकिन यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से ही उन्होंने संतानों की प्राप्ति की थी और वो बिल्कुल सफल हुए थे। उसमें एक बात बहुत सारे ऐसे भी है जो मनोवैज्ञानिक, जो मंद बुद्धि वाले थे या तो कोमा में चले गए थे, सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, 40 लाख लगा दिए और सबने कहा कि बस ये कुछ दिन के मेहमान है, आप सेवा करो। तो ऐसे व्यक्तियों को की औषधि, उसमें भी गूगल आता है, गूगल डाला जाता है तो वो विशेष अपने मन को, अपने मस्तिष्क को विशेष प्रभावित करती है और उससे वो कोमा में से बाहर आए और आज भी वो जी रहे। तो ऐसे भी 2-4 दृष्टांत बताए फाइल के साथ की है इसके लिए, और अलग अलग प्रकार की सामग्रियां हैं। और वहां बताया, यज्ञदेव जी ने बताया कि जितना बड़ा रोग होता है इतना बड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन वो 1-2 घंटे यज्ञ करने से नहीं होता, निरंतर 7-7 घंटे यज्ञ किया गया उनके कमरे में, तब जाके परिणाम होता है। क्योंकि कोमा में है तो ऐसे थोड़े से काम से नहीं चलेगा, और विशेष वस्तुओं को विशेष रूप में विशेष विधि विधान के साथ करना पड़ता है, तब जाके परिणाम मिलता है। तो हमें अवश्य यज्ञ के माध्यम से हमें परिणाम मिलता है, लेकिन जिस विधि विधान से करना हो उसी विधि विधान से किया जाए, तो उसे ऐसी वनस्पतियां डाली जाए तो। और कमल नारायण जी जो वृष्टि यज्ञ और विषय में विशेष नाता है, विशेष विद्वान है, उनके पास ऐसी कई माहितियां हैं। वेद के मंत्रों के माध्यम से उन्होंने बताया, अथर्ववेद के मंत्रों के माध्यम से बताया कि इस वेद में, इस कांड में एक फला कहाँ के मंत्र है इस रोग के लिए। तो हमारे वेद में सारा विज्ञान है, तो इस विज्ञान का प्रयोग करके आज के हमारे पास ये विज्ञान है कि हम उसका प्रयोग करके परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। क्योंकि श्रेष्ठतम कर्म क्यों है? क्योंकि जितने साधन से, जितनी शक्ति से, जितने समय से जितना हमें परिणाम मिलता है वो अद्भुत परिणाम होता है, इतना दूसरे कोई कार्यों से नहीं मिलता। एक व्यक्ति अभी बताया ना मुनि जी ने कि यज्ञ के माध्यम से एक नहीं हजारों जीवों को उसका फायदा मिलता है। इसलिए यज्ञ ऐसा कर्म है कि वो श्रेष्ठतम कर्म है, श्रेष्ठ कर्मों में भी श्रेष्ठ कर्म है। और यज्ञ वही भुवन से नाभि, ये भी बताया गया कि यज्ञ भुवन की नाभि है, सारे ब्रह्मांड की नाभि है। ब्रह्मांड जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब नाभि के माध्यम से, गर्भनाल के माध्यम से वो माँ के साथ जुड़ा हुआ है। माँ जो खाती है, पीती है, देखती है, सुनती, सारा का सारा बच्चे को छान छान कर सूक्ष्म रस बनकर मिलता है। बच्चा स्वयं खाता नहीं, पीता नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन माँ के माध्यम से उसकी नाभि के माँ साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ये यज्ञ एक ऐसा साधन है कि जिनके माध्यम से हम जो सारा पूरा ब्रह्मांड रक्षित किया जा सकता है, पोषित किया जा सकता है। तो ये सारे ब्रह्मांड को रक्षित, पोषित और सुखकारी बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को यज्ञ अग्निहोत्र करना है। ये हमारा ऋषियों का संदेश है, परमपिता परमात्मा का उपदेश है। और जैसे नाभि हिल जाती है कभी कभी, स्वस्थ मनुष्यों में हम देखते हैं ना कि नाभि अपने स्थान से हिल गई है, तो कभी अपान वायु में हो गई, कभी दस्त लग गए, कभी वॉमिट होने लगी, कभी शरीर की सारी क्रियाएं बिगड़ जाती है। तो इसी प्रकार ये भुवन की नाभि, ब्रह्मांड की नाभि आज हिल गई है, क्योंकि कितने लोग यज्ञ करते हो, कौन महत्व देता है। महर्षि दयानंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्राचीन समय में बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, इसलिए भारत देश, आर्यावर्त देश सुखों से पूरित और दुखों से रहित था। आज भी यदि ऐसा किया जाए तो वो हो सकता है कि आज हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, कितनी बड़ी समस्या है, और हम अपनी संतानों को भविष्य में क्या देके जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे।
कहते हैं कि माता पिता चिंता करते हैं आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी को अच्छी चीजें देके जाए, लेकिन इस बात की ओर हमारा ध्यान भी कहाँ है कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को हम ऐसा दूषित पर्यावरण देके जाएंगे तो वो कैसे सुखों से पूरित हो सकता। तो यदि आज भी बड़े बड़े पर्यावरणवादियों, बड़े बड़े ऐसे वैज्ञानिकों पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के लिए कई सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन यज्ञ सबसे उत्तम सॉल्यूशन है जो वेद ने बताया है। यदि वेद हर ज्ञानेश्वर जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी यहाँ करते थे कि अरबों की वस्ती वाले इस पृथ्वी में केवल 10,000 20,000 लोग भी यज्ञ करने लग जाए, 10-20 लाख लोग भी यज्ञ करने लग जाए, तो आज भी हम इस पृथ्वी को ऐसे दूषित वायु से, पोल्यूशन से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हम दिल्ली आदि में देखते हैं ना कि जीने लायक ही नहीं है, वहां रहने वाले ऐसे, हमारे वैज्ञानिक पर्यावरणवादी बताते कि वहां रहने वाले लोगों की आयु 5-10 वर्ष कम ही हो जाएगी, क्योंकि जो चीज हम निरंतर अपने श्वास में ले रहे हैं वो दूषित है। तो फिर हमारा शरीर कैसे टिक पाएगा। तो हमें इस चीजों पर ध्यान देना है कि परमपिता परमात्मा ने जो हमें पवित्र कर्म करने के लिए कहा है, तो उसका हम अवश्य ही विधि विधानों के साथ और श्रद्धा भाव से, पूरा समर्पण से, और आंतरिक और बाह्य, ऐसे केवल मात्र बाह्य भौतिक पर्यावरण ही शुद्ध करना होता तो केवल हम मंत्र पाठ करते ही क्यों। मंत्र पाठ के पीछे का तात्पर्य ही यही है कि हमें आंतरिक पर्यावरण भी शुद्ध करना है, दोनों काम करना है, तो हमारा देव यज्ञ ठीक रहेगा। क्योंकि देव यज्ञ की जो विधि विधान पूर्वक की जो पद्धति है, जो महर्षि दयानंद ने बताई है, महर्षि दयानंद के पहले होते थे यज्ञ, लेकिन कैसे यज्ञ होते थे, कहीं गीता के श्लोकों से आहुतियां दी जाती थी, कहीं चौपाइयों से आहुतियां दी जाती थी, और कैसी कैसी चीजें इसमें डाली जाती थी, तो हिंसा होती थी। हाँ, तो एक यज्ञ को दूषित करने वाली बातें थी, और इसका परिणाम तो लोग इससे हट गए। लेकिन महर्षि दयानंद ने जो भी कार्य किए, एक इसमें उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यज्ञ का शुद्ध स्वरूप समाज के सामने रखा है, और उसकी जो देन है, उसका जो उपकार है, उसको हमें सारे लोगों को आगे बढ़ाना है। तो मैंने ये यज्ञ के बारे में थोड़ी सी बात, आगे के सत्संग में भी यही बात आगे चलाएंगे। यह समय पूरा हो गया है। इतना शांति। बहुत सुंदर। ऐसा भी है, कहा था और करना भी चाहिए। हमें एलोपैथी के लिए कुछ दवाई लानी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है, मासिक 2-2, 5-5 हजार ऐसे ही चले जाते केवल दवाई के लिए, रेगुलर दवा के लिए। तो इससे बढ़िया हम 2,000 रुपये का घी से पूरा का पूरा परिवार क्यों लाभ न ले। आसपास वाले को तो मिलेगा, वो तो हमारा पुण्य का भाव हुआ, लेकिन परिवार वालों को भी ये लाभ मिलेगा। अच्छी अच्छी वस्तु, बढ़िया ही वस्तु क्यों न डाले। आर्य समाज में मिलता है, उनसे उनमें मिला कर औषधि और विशेष आहुति शुद्ध घी से करे। पेट में न डालेंगे तो चलेगा, लेकिन यज्ञ में डालोगे तो बहुत लाभ होगा, वो पच्य भी होगा और पुण्य का भी काम होगा। तो अभी तक तो हम चला लेते, चलो जो भी मिलता है, लेकिन अभी ढूंढ के भी मेवासा के ऑनलाइन मंगवा कर भी घर बैठे आता है, तो उनमें कोई कंजूसाई नहीं करे, अपने लिए ही ये लाभकारी होगा। वो बहुत दवाइयों से, रोगों से, पीड़ा से बचाएगा। तो यज्ञ के लिए जानते हैं तो बस हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। खूब खूब धन्यवाद। हाँ जी, आप प्रयागराज से आप कराइए शांति पाठ और जय गुरु। हमारे भी कल पूर्णावती है पर्यावरण यज्ञ का, संतानंद स्वामी आ रहे हैं। हाँ 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 जी, हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। आवाज जा रही है मेरी? आ रही, आ रही। थोड़ी सी मैं बात और करना चाहता हूँ। आज मैं दैनिक जागरण पत्र पढ़ रहा था, उसमें महर्षि दयानंद के लिए के विषय में थोड़ी के एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई है। उसमें 2 लाइन में पढ़ना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद के साहित्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित
भारतीय ज्ञान परंपरा एवं महर्षि दयानंद विषयक अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में विद्वानों ने के विचार धारा, उनके दार्शनिक योगदान, शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण तथा समाज सुधार में उनकी भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में महर्षि दयानंद के संबंध में चर्चा हुई है। शांति पाठ करावें? शांति पाठ हो जय घोष। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगीराज भगवान कृष्ण की जय। व्याकरण सुर गुरु विरजानंद की युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करे। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर हो। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते सर्वेभ्यो नमः। सादर नमस्ते जी। हाँ जी, कल हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी का वक्तव्य व्यवहारवानों पर होगा, तो मिलते हैं। चलो। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है आचार्य जी? कौन? अच्छा, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, इसको हमारी समाज स्वीकार नहीं करेगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये समाज स्वीकार नहीं करेगी। आर्य समाज कटरा में इतनी बड़ी जगह है, इतना दिन से न रहे हैं, वहां क्यों दिक्कत है? इतनी बड़ी वहां पर रहने के लिए कमरे भी हैं। नहीं, मैं वैसे भी जन भावनाओं को मैं जान रहा हूं, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और किराए की बात तो है ही नहीं है। कोई विद्वान सन्यासी की बात अलग हो सकती है, जो कि एक वहां एक प्रचार रूप में रहे, उसकी तो उस पर तो थोड़ा विचार हो सकता है, लेकिन निवास के लिए विचार नहीं हो पाएगा। न कोई स्वीकृति देगा, न हम उस प्रश्न को रखेंगे तो लोग कहेंगे आप में थोड़ा विचार भी नहीं था।
करेंगे ना। इसलिए कोई प्रस्ताव रखने के पहले खुद विचार करना है। और सब ठीक है उसमें है? अच्छा, तो विश्वनाथ जी को नहीं बताए आप? विश्वनाथ जी तो निःशुल्क भोजन वाले हैं ना, उसको तो पता लग जाए हैं। मंदिर में आना आवश्यक नहीं है, हैं? और वहां जाना ठीक समझते हैं, एक दो को लेकर जाते हैं। हाँ, गजेड़ी यार किसके दम लगाए किसके। मैं जानबूझ करके उनको नहीं याद किया, और अपनी विशेषता कितनी बता रहे थे वो। तो हमने वहां हाँ, कई बार हम भी कह चुके, उनके दुकान पर भी जाकर कह चुके 2-3 बार। जबकि शर्मा जी ने थोड़ा सा कड़ा होकर के कहा तो आर्य समाज आना छोड़ दिए। बताइए, ये कोई आर्य समाजी हैं? 30-40 साल से आर्य समाज के सदस्य हैं। मैं तो इस समाज में मैं देख रहा हूं, एक अजीब सा लगता है। देखिए मैं 5-10 मिनट वहां निकलने के लिए रुका था, इसलिए कि हमारे पुरोहित जो हैं, पाखंडी पुरोहित हैं, आर्य समाज के नाम से जाते हैं। ये समाज के लिए भारी कलंक है, आर्य समाज के लिए ये विष हैं, समझिए। आप दीपक, जैसे पौराणिक पंडित अगरबत्ती दिखाता है, आप दीपक दिखा रहे हैं ऐसे कलश को। अरे जितना आर्य समाज में, जितना मैं भी कराता हूं, मैं नहीं करता, हमारी कोई आलोचना करे चाहे कुछ करे, जितना हमारे विवाह पद्धति में उतने कराता हूं मैं। और मैं पौराणिकों के यहाँ जाता ही नहीं पैसा कमाने के लिए। वो करस पर पैसा रखो, यहाँ रखो, पान चढ़ाओ, सुपारी चढ़ाओ, ये हमारे कहीं है? हैं? हाँ हाँ, हम लोग खड़े हैं वहां पर, बिल्कुल शर्म तो खो बैठे हैं ने। हम तो बराबर कहते रहते, मैं नहीं जाता पौराणिकों के यहाँ शादी कराने, मैं बराबर कहता रहता हूँ, उनके सामने कहता हूँ। हमके जो आर्य समाज विचारधारा के वही जाते हैं, या उस पुरोहित को, वो यजमान हमको ले जाता है जहां कहता है कि नहीं आप अपने विधि से कराइएगा, आप स्वतंत्र हैं, मैं वहीं जाता हूं। तो वो ऐसे ही है, ये 2-3 आदमी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हेलो। विश्वनाथ जी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। अरे एक बार अगर आपने उनसे हाँ, अगर एक बार आपने उनको कहा कि वहां पर निमंत्रण है, तो कम से कम मुझसे तो पूछना चाहिए उनको, हैं? कि क्या क्या है, कैसे है। हाँ, एक आदमी को और साथ में ले आए। चलिए ठीक है, सब ऐसे ही हैं। हम तो सबको श्री आचार्य जी में सबको समेट करके ले चलना चाहता हूँ। जैसे मटका से मेढक कूद के भागता है, तो मैं पकड़कर मटका में लाना चाहता हूँ।
हैं? हाँ, हम इसीलिए व्हाट्सएप पर नहीं डाले थे, आप कहे थे ना। अरे भाई व्हाट्सएप पर क्यों डाले हैं? तो 5-7 आदमी जो खास खास थे उन्हीं लोग लेकर चलना था। जैसे कि कार्ड आया है तो उसकी हमने महत्ता दी है। कोई कार्ड भेजे उसको हमें स्वीकृति देनी है ना, कि नहीं देनी है? सिद्धनाथ मिश्रा हमारे कोषाध्यक्ष के यहाँ पहुंचाए थे इतवार के शाम को। अब उनके पास समय नहीं था कि आर्य समाज में आकर के उनका वो तो या तो खुद आते वो देते, या उनका कार्ड खुद आप आर्य समाज में आकर के देते हैं। हाँ, चलिए सब ठीक है और बढ़िया है ना। हाँ हाँ, सब ठीक है, ठीक बढ़िया चल रहा है। हाँ, नमस्ते।
स्कूल जा स्कूल